हेलो, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे स्टाइक्योमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टाइक्योमेट्री और साथ में लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले पढ़ते हैं स्टाइक्योमेट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन एंड रिलेटेड कैलकुलेशन। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन एंड रिलेटेड कैलकुलेशन। तो रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स स्टडी करते हैं। दैट इज कितना रिएक्टेंट जो है कंज्यूम हुआ और कितना प्रोडक्ट बना, मींस कितना रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। रिलेटेड कैलकुलेशन का मतलब है मींस कितने नंबर ऑफ मोल जो है रिएक्टेंट्स कंज्यूम हुए और कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट बने, कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट बने। द कोएफिशिएंट यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो केमिकल रिएक्शंस मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है, उसमें केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना भी सिखाया है, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। मैं लास्ट में लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा लिंक, वहाँ से देख लेना आप। तो लेट करते हैं केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर। ये केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑन द प्रोडक्ट साइड होना चाहिए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए। तो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 टाइम है। ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट साइड 2 एटम है, प्रोडक्ट में एक ही है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो वाटर के साथ हम 2 कोएफिशिएंट लगाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया 2 टाइम्स ऑक्सीजन रिएक्टेंट में, 2 टाइम प्रोडक्ट्स में, लेकिन हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट साइड 2 रहा और यहाँ पे 4 हो गया, 2 2 ज़ा 4। तो इधर भी हम 2 लगा देंगे हाइड्रोजन के साथ, अब बैलेंस होगी टोटल रिएक्शन। तो जो कोएफिशिएंट लगे, हाइड्रोजन के साथ कोएफिशिएंट है 2, ऑक्सीजन के साथ कोएफिशिएंट है 1, कुछ नहीं मीन्स 1, और वाटर के साथ है 2। तो ये कोएफिशिएंट जो है रिएक्टेंट्स के साथ और प्रोडक्ट्स के साथ, ये हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। Chemical reactions are of 2 types on the basis of stoichiometry, that is stoichiometric reaction and non-stoichiometric reaction। तो इससे पहले पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट और साथ में पढ़ेंगे एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं और एक्सेस रिएजेंट। रिएजेंट मीन्स रिएक्टेंट्स। लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन क्या है? It is the reactant which is completely consumed during the reaction. It is present in the lesser amount and decides how much product is formed। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? वो रिएजेंट, वो रिएक्टेंट जो क्या होता है कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है रिएक्शन के दौरान और लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो वही डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनता है, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएजेंट, जो रिएक्टेंट कम क्वांटिटी में होता है। आप बाज़ार जाते हो और बाज़ार से सब्जी लाते हो 1 केजी और उसको अपने किचन में कुक करते हो। तो उस 1 केजी सब्जी को कुक करने के लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सपोज करते हैं आपके किचन में ऑलरेडी पड़े हुए हैं ज़्यादा क्वांटिटी में। जैसे कि होता है किचन में पड़े होते हैं मसाले वगैरह सारे जितने भी इंग्रेडिएंट चाहिए होते हैं। तो सब्जी आपने अभी लाई बाज़ार से, वो 1 केजी है, तो आपको पास मतलब सब्जी जो है लिमिटेड है 1 केजी, तो उसी को बनाना आपने। तो उसके लिए कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको चाहिए ऑयल चाहिए, थोड़ा सा साल्ट चाहिए और बाकी मसाले चाहिए होंगे। तो आप उसी से 1 केजी सब्जी को बना लोगे। तो ऐसा नहीं करोगे कि 1 केजी सब्जी में आप 1 केजी साल्ट डाल दोगे, 1 केजी ऑयल डाल दोगे, बाकी मसाले इस तरह से ज़्यादा डाल दोगे 1 केजी। तो वो क्या होगा, सब्जी नहीं बनेगी, कुछ और ही बनेगा। तो आप क्या करोगे, जितना चाहिए 1 केजी को कुक करने के लिए उतना ही डालोगे बाकी मटेरियल। तो उसी तरह से ये क्या हो गया, जो लिमिटिंग रिएजेंट है ये भी रिएक्शन मिक्सचर में सबसे कम क्वांटिटी में होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग बाकी रिएजेंट्स, बाकी रिएक्टेंट्स
यूज़ होते हैं और जो एक्स्ट्रा होते हैं वो बच जाते हैं रिएक्शन मिक्सचर में। तो सपोज करते हैं लेट ए रिएक्शन A plus B gives AB. A is 1 ml, B is 1 ml and AB is also 1 ml। क्योंकि इसमें स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो हैं 1 1 है। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ B गिव्स 1 मोल ऑफ AB। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स जो है इन द रेशियो ऑफ 1:1, 1:1 रेशियो में है AB, बोलते हैं हम स्टाइकोमेट्रिक रेशियो। स्टाइकोमेट्रिक रेशियो इसका मतलब ये है कि अगर 2 टाइम्स A होगा तो 2 टाइम्स B, तो इससे 2 टाइम AB बनेगा। तो रेशियो क्या रहेगी 1:1 ऑलवेज, जो कि स्टाइकोमेट्रिक रेशियो है। तो रिएक्शन जो आइडियल रिएक्शन होती है जिसमें दोनों रिएक्टेंट्स या जितने भी रिएक्टेंट्स हो कम्प्लीटली यूज हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन। लेकिन ऐसा होता नहीं जब हम परफॉर्म करते हैं लेबॉर्ट्री में, तो ऐसा नहीं होता है। रिएक्टेंट्स एग्जैक्टली नहीं लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसलिए जो थ्योरेटिकली यील्ड जो आती है वो उससे जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है वो ऑलवेज कम आती है, लेस आती है। इफ़ सेम रिएक्शन A plus B गिव्स AB, सपोज हमने A लिया 1 मोल और B लिया 5 मोल, तो AB हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा 1 मोल। तो यहाँ पे क्या है, हेयर 1 मोल ऑफ A react with 1 मोल ऑफ B ओनली। 1 मोल ऑफ A react with 1 मोल ऑफ B, जहाँ पे हमने ऊपर देखा यही रिएक्शन कर रहे हैं। एंड 4 मोल्स ऑफ B लेफ्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो रिएक्शन के दौरान B के 4 मोल जो बच जाएंगे वो रिएक्शन मिक्सचर में रहेंगे। तो A जो है लिमिटिंग रिएजेंट है, B जो है एक्सेस रिएजेंट। ये ज़्यादा क्वांटिटी में, ये कम क्वांटिटी में, और यही डिसाइड करेगा A जो है लिमिटिंग रिएजेंट, B कितना बनेगा। तो ये कम क्वांटिटी में 1 मोल में, तो AB भी 1 मोल ही बनेगा। तो ये रिएक्शन हुई नॉन स्टाइकोमेट्रिक। इसमें जो है रिएक्टेंट इक्वल नहीं, इन सारे कंज्यूम नहीं हुए। एग्जाम्पल है, इफ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस reacts with 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस, फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड वेट ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करते हैं हम 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन गैस के साथ, तो क्या बनता है। तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा इन दो में से, और वेट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसका वेट भी निकालना है। तो रिएक्शन क्या है, हाइड्रोजन गैस H2 क्लोरीन गैस Cl2 के साथ रिएक्ट करेगी और बनाएगी HCl, HCl बनाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 लगाना पड़ेगा HCl के साथ। तो ये क्या है, बैलेंस रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या है, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, एक क्लोरीन का है, और 2 मॉलिक्यूल बने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। या हम कह सकते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस गिव्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे रिएक्टेंट की रेशियो जो है 1:1। रिएक्टेंट की रेशियो क्या है, कोएफिशिएंट इन दोनों के साथ 1 1 है, 1:1, और इस रेशियो को बोलते हैं स्टाइकोमेट्रिक रेशियो। स्टाइकोमेट्रिक रेशियो इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। तो हमें जो लिमिटिंग रिएजेंट का पता चलता है वो कैसे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे एक्चुअल जो रिएक्शन होगी। तो जिसके नंबर ऑफ मोल कम आएंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और जिसके ज़्यादा आएंगे वो एक्सेस रिएजेंट होगा। तो पहले जो रिएक्टेंट्स हैं दोनों के हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो रिएक्शन ये बने, दोनों 1 ग्राम दिए हुए हैं, ये भी 1 ग्राम दिया, ये भी 1 ग्राम दिए हुए। तो इसमें पहले नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल जो होते हैं कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, या गिवन मास अपॉन मोलर मास। मास भी लिख सकते हैं, वेट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस
डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास क्या होगा, 2 ग्राम, सॉरी 2 हाइड्रोजन है, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 ग्राम से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल मिलेंगे 1/2 इज इक्वल टू 0.5 मोल। तो हाइड्रोजन कितने मोल है, 5 मोल। नंबर ऑफ मोल क्लोरीन के निकालेंगे तो क्लोरीन गैस भी कितनी दी है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम से डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो एक क्लोरीन का मास जो होता है, एटॉमिक मास 35.5 होता है, तो 2 का होगा 71। डिवाइड करेंगे 71 से, 1 डिवाइडेड बाई 71, 71 से डिवाइड करेंगे 1 को तो 0.014 मोल आएगा। तो दोनों रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल निकाले हमने। अब इनको कंपेयर करेंगे तो 0.5 मोल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 0.014 मोल। तो इसका मतलब क्या है, क्लोरीन जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। क्लोरीन के नंबर ऑफ मोल कम है, तो इसलिए क्या है, क्लोरीन जो है लिमिटिंग रिएजेंट है। हेंस Cl2 क्लोरीन गैस इज लिमिटेड रिएजेंट। तो इसके अकॉर्डिंग ही अब प्रोडक्ट बनेगा, हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्या है, 1 मोल ऑफ, यहाँ पे क्या है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 1 मोल इसी का भी 1 मोल यूज होगा हाइड्रोजन का, 1 मोल क्लोरीन का। तो क्लोरीन का 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस गिव्स 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 1 मोल क्लोरीन का यहाँ पे निकला है कितना है, 0.014 मोल। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 मोल्स लेने हैं, 2 मोल्स के बराबर बनेगा प्रोडक्ट, 2 इंटू 0.014, तो ये आएगा 0.028 मोल। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोडक्ट कितने बने, 0.028 मोल। अगर मोल पूछे होते तो आंसर यही होता, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे, पूछा है वेट निकालना है। तो वेट हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो इस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे। तो वेट गिवन नहीं है यहाँ पे, तो जो वेट है, वेट की जगह वेट को हम यहीं रखेंगे और नंबर ऑफ मोल्स के साथ मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ लेके। तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास, ये ऐसा फार्मूला बन जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल हमें पता है, मोलर मास भी हम निकाल लेंगे। देयरफॉर वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल है 0.028 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोलर मास जो होगा, मॉलिक्यूलर मास, एक हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम और क्लोरीन का होता है 35.5, ये टोटल आएगा 36.6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो हमें मिलेगा 1.02 ग्राम। तो वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना निकला, 1.02 ग्राम इस रिएक्शन में बना। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो इसी के बेसिस पे इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो और एग्जांपल करेंगे जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, स्टाइकोमेट्रिक नॉन स्टाइकोमेट्रिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। इसी को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।